मेरा ड्रीम रोल था शेक्सपियर का हैमलेट करना। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई लल्लन टॉप मोमेंट। मेरा ड्रीम रोल मैं कर रहा हूँ इस वक्त। मैं डेली सोप सास बहू कर कर के बहुत परेशान थी। गर्ल्स कैन लाफ एंड ब्रिंग TRPs टू। अब सबके मुंह से सुनकर अच्छा लगता है कि सही पकड़े हैं। छुटपन से हम लोग टीवी देख रहे हैं। टीवी में तमाम सीरियल आते हैं, किरदार आते हैं, और हम अक्सर सोचते हैं कि किसी एक्टर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाहिश क्या होती होगी। और एक ऐसे दौर में साल 2016 में जब रोज़ाना नए वेब एपिसोड आ रहे हैं, सीरीज़ आ रही हैं, बाहर कितने सीरियल आ रहे हैं, एक राइटर के लिए, एक टीम के लिए, एक्टर्स के लिए कितना मुश्किल होता होगा इतनी भीड़ के बीच पहचान बनाना। न सिर्फ पहचान बनाना बल्कि ऐसे किरदार और ऐसे डायलॉग गढ़ना जो हमारी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाएं। ये एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको दे सकता था लेकिन नहीं दूंगा। इनफॉर्मल इंट्रो ये है कि ये 4 गेस्ट यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ से दिग्विजय सिंह गुजरे, कांग्रेस के बेहद गंभीर जनरल सेक्रेटरी, और जाते जाते बोल के गए, मैं आप चारों लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इंट्रोडक्शन नंबर 3, यहाँ पर एक सीनियर IAS ऑफिसर आए और बोले कि मैं सुबह सवेरे आप लोगों का सीरियल देख के योगा करता हूँ। योगा शरीर को अच्छा लगता है, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है हंसी, जो पिछले 1 घंटे से इन चारों लोगों के चेहरे पर है। हंसी का ये सफ़र जारी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं कम बोलूँ, ये लोग ज़्यादा बोलें, और ये चारों लोग अपनी ज़िंदगी का सबसे लल्लन टॉप वाकया बताएं। तिवारी जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, लल्लन टॉप शब्द जो है वो उसको विस्तार से वर्णन आपने कर ही दिया है, लेकिन ये जो लल्लन टॉप जो वाकया मेरी ज़िंदगी में गुजरा है, ये थोड़ा सा गंभीर है। इसमें ये हुआ कि जैसे ही कुछ हमारा लापतागंज सीरियल ख़त्म हुआ तो मेरे जहन में ये आया कि यार अब ऐसा करते हैं, हथियार डाल देते हैं, चाचे ताए और पिताजी के रोल मिलेंगे तो शायद वही करेंगे, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मिलने शुरू भी हुए। खाकी वो अपना बाल सफ़ेद हल्के से, यहाँ से चश्मा ये वो लगा के हम शुरू भी हुए। लेकिन अचानक जो है वो NTV पर जब ये सीरियल शुरू हुआ, भाभी जी घर पर हैं, तो मनोज संतोषी साहब का मुझे फ़ोन आया कि रोहित, तुम्हारे लिए एक रोल है। मैंने कहा क्या रोल है? बोले हीरो का रोल है। मैंने कहा हीरो? मैं हीरो? मैंने तो अभी त्याग दिया है हीरो, मैं तो अभी पिताजी करता हूँ, चाचा करता हूँ, ताया करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं रोहित, ये हीरो का रोल है, हीरो, यू आर द हीरो। मैंने मुझे करना क्या है कि भाभी जी को छेड़ना है और भाभी जी की मोहब्बत को अपने दिल में बसाए रखना है। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा यार नया चैनल है, पता नहीं 4 महीने में बंद ना हो जाए, मैं नहीं करूँगा। और मैंने साफ कह दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा, अब मैं बड़े चैनल्स के लिए काम करूँगा प्लीज़। लेकिन उन्होंने कहा नहीं रोहित, तुम करो तो सही, तुम देखो तो सही कितना अच्छा लिखा है, कितना अच्छा घड़ा है। तो जब मैंने ये रोल स्वीकार किया और जब रेटिंग शाहरुख खान के शो जितनी आई, तब एक लल्लन टॉप वाकया मेरी ज़िंदगी में गुजरा। अंगूरी भाभी। हाँ, तो मैं डेली सोप सास बहू कर कर के बहुत परेशान थी, हताश थी, बेहाल थी, आंखों में ग्लिसरीन डाल डाल के मेरी दुनिया एकदम बर्बाद थी। फिर बीच में फिर मेरी ज़िंदगी में आया, भाभी जी घर पे हैं, अंगूरी भाभी, टैन टैन, और मेरी लाइफ बन गई कमाल। लल्लन टॉप, सही पकड़े हैं। और फिर मेरी ज़िंदगी हो गई लल्लन टॉप, और बस अब सबके मुंह से सुनकर अच्छा लगता है कि सही पकड़े हैं। लल्लन टॉप इज लाइक कि कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक। एग्जैक्टली, राइट, यस। मैं बताता हूँ आपको, लल्लन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके फाइन। ये मैं बात कर रहा हूँ इनिशियली मेरे करियर की, और मैंने अपनी फिल्में शुरू की, कुछ 5-6 फिल्में एज ए हीरो आई, सब लाइन से फ्लॉप हो गई। उसके बाद मेरे पास काम नहीं था और मैंने एक फिल्म की थी एज अ विलन, इश्क में जीना इश्क में मरना, और राकेश रोशन वॉज स्टार्टिंग हिज करण अर्जुन दैट टाइम। तो मैं उनसे मिलने गया तो कहने लगे मेरी कास्टिंग पूरी हो चुकी है, मुझे अब किसी एक्टर की ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन जब उन्होंने फिल्म शुरू की तो उस टाइम जो एक्टर साथ में काम कर रहे थे उनके, वो बहुत बिजी थे, तो उन्होंने बोला आई कांट गिव यू फुल डेज। तो राकेश रोशन बहुत इस मामले में बहुत चूजी है, नहीं दिन तो पूरा देना पड़ेगा, तो उनको एक्टर को निकाल दिया। तो उससे 1 दिन पहले विमल कुमार, एक और प्रोड्यूसर, उन्होंने मेरी फिल्म देखी थी कहीं किसी अपना उसमें प्रीव्यू में। तो राकेश रोशन कॉल्ड हिम, तो उसने बोला आसिफ को ले ले। कहते ना आसिफ तो बहुत सॉफ्ट लगता है यार, मेरे पास मिलके गया, मुझे वो नहीं चाहिए। कहते तो उसकी फिल्म देख ले। तो राकेश रोशन कॉल्ड मी, सेड कि मुझे अपनी कैन यू शो मी 1 रील ऑफ योर्स। तो मैंने कहा ठीक है मैं दिखा देता हूँ। मैं गया उनके एडिटिंग रूम में, वहाँ पे फिल्म दिखाई, एक रील दिखाई, एंड ही लाइक्ड इट, एंड दैट वाज द लल्लन टॉप मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आई जस्ट हिट इट। नहीं, मेरा लल्लन टॉप मोमेंट तो आया नहीं है लाइफ में, सॉरी।
I'm still waiting for my Lallan top moment. मगर आप इंटरव्यू शुरुआत में कह रही थी कि आई एम रेडी विद माय आंसर। नहीं, मैं तो कुछ और ही समझी थी। मुझे जी, लगा क्या कि समझा शायद आपने? मैंने समझा था कि अगर आपने कोई ऐसा किसी को पपलू बनाया हो और कुछ आपका ऐसा लल्लन टॉप मोमेंट हो। प्लीज टेल अस अबाउट इट। नहीं, पर अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में पूछें जैसा सब लोगों ने जवाब दिया, तो मैं शुरुआत इससे करूंगी कि एक्चुअली मेरी ज़िंदगी का लल्लन टॉप मोमेंट इज़ येट टू कम। ये कहते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे टेलीविज़न में ये कहा जाता है कि सती सावित्री लड़कियां जब आँखों से टसुए बहाती हैं और जब सारी अबला नारी जब सताई हुई भगवान के सामने मंदिर में घंटी बजाकर ये कहती है कि मैं सबको बदल दूंगी लेकिन सहती रहूंगी, ऐसा कहेगी तभी प्रोड्यूसर के बैंक में पैसा जाएगा और चैनल के पास टीआरपी आएगी। तो आई वांट टू प्रूव देम ऑल रॉन्ग क्योंकि लड़कियां हंसकर, थोड़ी नटखट होकर और थोड़ी बहुत नोक झोंक कर कर भी टीआरपी ला सकती है। डोमिनेट करके नहीं बोला आपने। तो बहुत ज़्यादा जो हमने आइडियलिज्म बना के रखा है, उसके मतलब गर्ल्स कैन लाफ एंड ब्रिंग टीआरपीज टू। सो आई थिंक दैट्स व्हाट दिस शो हैज शोड द इंडस्ट्री कि अबला नारी नहीं, थोड़ी सी नटखट नारी भी टीआरपी ला सकती है। बिल्कुल, नटखट नारी भी और लोगों को हंसाने के लिए फूहड़ होना ज़रूरी नहीं है, जो सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों के सीरियल की और जिसके हम जैसे तमाम लोग फ़ैन हैं। क्योंकि एक दौर ऐसा भी आ गया है जब आप टीवी देख रहे होते हैं आपको पता ही नहीं होता कि अगले पल क्या आ जाएगा, आपके पेरेंट्स अनकंफर्टेबल फील करेंगे या आप लोग। सबकी ज़िंदगी में खासतौर पर जो लोग कैमरे के सामने एक ख्वाहिश होती है एक ड्रीम रोल की। क्विकली बस आप लोग अपना अपना एक ड्रीम रोल बता दीजिए। मेरे तो बहुत ड्रीम रोल्स हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। ये सेट पर भी ऐसी करती है क्या? नहीं, थोड़ी चीज़ का दाएं बाएं से थोड़ी फिलोसफिकल हैं। अच्छा, लेकिन करती भाभी जी हैं ये हमारे आपकी साथ। सोबत का असर है या? नहीं, हमारा कोई असर नहीं, इन्हीं का असर है सब पे, हमारा किस पे कोई असर नहीं। जी, आपका ड्रीम रोल? मेरा ड्रीम रोल मैं कर रहा हूँ इस वक्त, दिस इज़ माई ड्रीम रोल। और जितनी ऑप्शंस एक एक्टर को मिल सकती हैं, जितने किरदार एक एक्टर्स को मिल सकते हैं, मैं सब कर रहा हूँ। जो आदमी सोच सकता है वो मैं कर लेता हूँ और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और आई थिंक दिस इज़ द ड्रीम रोल आई एम डूइंग राइट नाउ। सेम है। बहुत ये मेरा 6th शो है मेरे करियर का और मुझे ऐसा लगता है कि अंगूरी भाभी जिस दिन मुझे मिला था और जो मैंने पहले थोड़ा बहुत देखा था इस शो को, और तब मुझे लगता था कि अगर मैं होती तो शायद ऐसा करती, अगर मैं होती तो शायद यहाँ पर ऐसे करती, वैसा मैं सोचती थी। एंड सडनली इट हैपेंड, सोचा हुआ सच हो गया। यस, सोचा हुआ सच हो गया और आज अंगूरी भाभी मैं प्ले कर रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ और यही मेरा ड्रीम रोल है और मैं चाहती हूँ कि इसको हम और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। तो जी, देखिए, जहाँ तक मेरी पर्सनैलिटी का सवाल है, जो कि बेहद लल्लन टॉप है। नहीं, थोड़ा मैं गंभीर आदमी हूँ, मैं आपको भी बता दूँ। मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमेडी में था नहीं और ना ही मैं चाहता था कॉमेडी करना। आपको बता दूँ, मेरा ड्रीम रोल था शेक्सपियर का हैमलेट करना। तो जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हैमलेट की स्पीच बोलता तो सब लोग बहुत हंसते थे। जैसे काश कि ये पत्थर जिसमें पिघल सकता और ढल जाता हो उसकी एक बूंद जैसा, या फिर उस अविनाशी ने आत्मघात की मनाही ना की होती। कितने नीरस निरर्थक होते हैं दुनिया के सब तौर तरीके। झाड़ झंखाड़ से भरा बगीचा फूल दे तो कहाँ सब हंसने लगते थे। तो मैंने कहा था यार इनको प्रूव करके रहूँगा। फिर मैंने लॉरेंस ओलिवियर की वो देखी हैमलेट, मैंने कहा यार ये आदमी हमेशा एक अजीब से सपने में रहता है, तो मुझे ये रोल करना है। लेकिन तिवारी जी मिल गया तो अब यहाँ भी बहुत संतुष्ट हूँ। ये थे 4 लल्लन टॉप एक्टर जो अपनी जिंदगी के तमाम फसाने और अफसाने बयान कर रहे थे। thelallandtop.com पर सियासत की, सिनेमा की, टीवी की, जिंदगी की तमाम शख्सियतें आएंगी और अपने किस्से बताएंगी। शुक्रिया।